राधे राधे गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने शुरू में बताया भी कि युवा लोग संन्यास की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, उस तरफ उन्मुख हैं। तो ऐसे में जैसे हम गृहस्थ धर्म में अगर प्रवेश करते हैं तो जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि त्याज्य हैं, जैसे हमें त्याज्य का मतलब संतुलन के साथ प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो काम हो, लोभ हो, क्रोध हो। आप जब परिपक्व नहीं हो अंदर से और उन सब चीज़ों से आप घिरे हुए हो, उस परिस्थिति में भी गृहस्थ में रह कर के आप अपने आप को साधक की तरह कैसे रह सकते हैं? जैसे विदेहराज जनक थे, जैसे महर्षि आप हैं, तो किस प्रकार से ऐसा हुआ जाए? क्या चीज़ ऐसा बल दे? जी अगर अभी धन्यवाद। काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण नहीं है तो सबसे सेफ जगह ही तुम्हारे लिए गृहस्थ है। बाबा जी बनकर काम उखड़ेगा ना तो पमाड़ ही हो जाएगा पूरा। कोई कोई कपड़े बदलने से काम बचता है क्या? काम पर तो काम सन्यास के बाद भी करना पड़ेगा, अगर नहीं जीता है तो ब्रह्मचारी बनकर भी करना पड़ेगा। क्रोध पर तो काम किसी भी कपड़े पर करना पड़ेगा। ये तो कहीं से सन्यासी नहीं है, पर बड़े बड़े सन्यासियों के सन्यासी हैं। शिव तो कहीं से सन्यासी नहीं है। तो हम केवल एक आश्रम को देखो, मैं एक आप सबको निवेदन करूं, सन्यासी होना और बैरागी होने में फर्क होता है। सन्यास एक चौथे आश्रम का नाम है, जैसे ब्रह्मचर्य, जैसे वानप्रस्थ, जैसे गृहस्थ। पर वैराग मन की स्थिति का नाम है। मन किसी भी प्रकार की, जैसे कंकड़ी फेंको, ठीक है, अगर आप पानी पर कंकड़ी फेंको तो तरंग उठेगी, समाप्त हो जाएगा। उसी पर अगर मानो दही पर फेंको, शहद पर फेंको, तो गढ़ा रहेगा और उससे जो उसकी सतह बिगड़ेगी वो बिगड़ी रहेगी, पर थोड़ी देर के बाद में उसको भी ठीक किया जा सकता है। और पत्थर के ऊपर कंकड़ी फेंको और पत्थर का जो निशान बन गया, फिर तो वो 10 साल तक निशान रहेगा। तो मन वैराग्य में धीरे धीरे पत्थर से शहद और शहद से पानी हो जाता है। फिर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की कंकड़ी दुनिया से आती है। एक समय होता है कि हल्की सी तरंग उठती है और एक ही मिनट में शांत हो जाती है। फिर यह भी स्थिति आती है कि उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई प्रभाव दे सके। तो ये दोनों स्वतंत्र विषय हैं। हमको ऐसा लगता है कि इनको जीतने की कोशिश मत करो। इनसे कोई नहीं जीत सका आज तक। काम से कोई नहीं जीता, क्रोध से कोई नहीं जीता। इनको जीतने की कोशिश मत करो, इनको कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करो। इनसे जीतोगे तो बड़े से बड़े बाबा जी बनने के बाद भी हार जाओगे महाराज। व्यास एक दिन काम जीतने का उपदेश दे रहे थे। उनका एक शिष्य था जैमिनी, सुनती होगी कथा, तो हम दोहराना नहीं चाहते। तो वो कहानी ये बताती है कौन क्रोध को जीत सका। आता है तो आ ही जाता है, बड़े से बड़े निवृत्तों में आते देखा है हमने, अहंकार आते देखा है हमने। तो उसको जीतने की कोशिश तो आपने करनी नहीं है। हम उससे लड़ने लायक, अगर मुझसे लड़ने लायक होते ना तो जीव ही नहीं बनते। हम जीव ही नहीं बनते, उनसे लड़ने लायक होते। हम लड़ने लायक नहीं है, पर कृष्ण नाम लड़ने लायक है। अपने काम के को केंद्र बनाओ कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करूं, भगवान का स्मरण करूं, एक सदगृहस्थ बड़ी चरित्रवान रूपवान कन्या या पुरुष से विवाह करूं और ऐसी कामना करूं कि मेरी काम क्रिया के परिणाम से भी मेरे घर में कृष्ण पैदा हो सके। महाराज, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मेरे घर में स्वामी विवेकानंद पैदा हो, मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, मेरे घर में मीरा आ जाए, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ठाकुर तेरे पीछे डोलेगा मारे। ऐसे हम सब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो बहुत उम्र में छोटा हूं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, बाबा बैठे। कौन जीता आज तक? कौन जीता? इन्होंने कभी अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से लड़ाई नहीं करी, पर इन सबको
ठाकुर जी से जोड़ लिया, बस हो गया काम। जब जोड़ लिया तो तुम कैसे भी हो उनके हो। या इस विजन को डिफरेंट करना है। सन्यास की क्रिया करने में 3 दिन का समय लगता है, सन्यास का स्वभाव पाने में 3 जन्म का समय लगता है। इसलिए सब संतों की आज्ञा है। मेरे घर में मेरे गुरु ने, मेरी पद्धति ने जो आज्ञा दी है, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी छोड़ने का मजा है हमारा। लोटा में कछु भरो ही ना है, चढ़ाओगे क्या? हा? जेब में 10 रुपया ही नहीं है, अभी छोड़ोगे क्या? और फिर मुझे बड़ी खीज मचती है कि गए तो थे 150 गज का मकान छोड़ के, अब 150 एकड़ का आश्रम संभाल रहे हो। वेरी सॉरी टू से, किसी की भावना हर्ट हो तो, पर मैंने तो अपने बाबा को ऐसे नहीं देखा। तो अपने चरम पर थे। देश का कोई ऐसा रजवाड़ा नहीं जो उनकी कथा ना कराता, कोई ऐसा साधन नहीं। और एक दिन झोला लेके निकल गए, कुछ समय तक तो पता ही नहीं, अपना नाम तक छोड़ दिए जो दुनिया जानती थी। हम तो ये स्थिति से परिचित हुए। छोड़ने लायक कुछ पाना तो पड़ेगा, पर छोड़ने के लिए पाना एक अद्भुत कला है। वो कला बचपन से आ सकती है। खैर, और बात बाद में करेंगे। जय जय श्री राधे।